ये रोड ट्रिप स्टार्ट करने के पहले का मोमेंट तक कंफ्यूजन पीछा नहीं छोड़ रहा था। दिल कह रहा था पहाड़ तो दिमाग समंदर। अब इनमें से किसी एक को प्रायोरिटी दे पाना मुश्किल हो रहा था, तो आखिर तक ऐसा जगह चूज करना पड़ा जहाँ पे दोनों साथ है। पिछले एपिसोड में हम लोग वाइजैक पहुंचे थे कोलकाता से, और इस एपिसोड से ही हो रहा है वाइजैक के कुछ जाना अनजाना जगहों को देखने का और जानने का सिलसिला शुरू। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वाइजैक। और आज का वाइजैक साइट सीन हम लोग ये आर के बीच से ही शुरुआत कर रहे हैं। ये है वाइजैक का सबसे पॉपुलर बीच में से एक, और रेलवे स्टेशन से यहाँ का डिस्टेंस है ओनली 4 किलोमीटर्स। और ज़्यादातर टूरिस्ट ये आर के बीच के नज़दीक ही रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि यही है वाइजैक का वन ऑफ द मेन बीचेस। और यहाँ से ज़्यादातर वाइजैक ट्रिप का साइट सीन शुरुआत किया जाता है, जैसे हम लोग कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये बीच का नज़ारा थोड़ा सा एंजॉय करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए। वो उस तरफ पीछे जो स्टोन देख पा रहे हैं, उधर जाने का मन कर रहा था, पर अभी जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि भीगना पड़ेगा तब। तो आज पूरा दिन का टाइट शेड्यूल है, तो सुबह सुबह कपड़ा गीला नहीं करना चाहते। आर के बीच में नहाना अलाउड नहीं है। एक्चुअली वाइजैक के ऋषिकोंडा बीच को छोड़ के किसी भी बीच में नहाना अलाउड नहीं है। बीच के किनारे पे ये स्टोन्स का प्रेजेंस मतलब अलग ही लग रहा है। सबमरीन म्यूजियम एंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम, वो सारे ये आर के बीच के नज़दीक में ही है। बाद में दिखाऊँगा सब कुछ। बीच के साइड में कुछ कुछ जगहों पे ऐसे कोकोनट गार्डन है, और उनके अंदर ऐसे बैठ के समुंदर को एंजॉय करने का जगह बने हुए हैं। बीच को छूता हुआ फुटपाथ के साइड में भी ऐसे बैठने का इंतजाम है, और यहाँ शाम को बैठने का एक्सपीरियंस ही अलग। और शाम के वक्त ना ये फुटपाथ भी स्ट्रीट फूड वालों के स्टॉल से भरे हुए रहने की वजह से अलग ही माहौल क्रिएट होते हैं। सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं। यहाँ पे करीब 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड किया हम लोग, और यहाँ से अब निकल के भीमली बीच की तरफ जाना है। तो गाड़ी हमने ये मतलब रोड साइड पे पार्क किए थे, यहाँ पे पार्किंग अलाउड है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। तो ये आर के बीच के यहाँ से भीमली बीच तक का डिस्टेंस है 26.4 किलोमीटर्स। ये बीच रोड पकड़ के भीमली बीच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आर के बीच से करीब 3 किलोमीटर आ चुके हैं, और लेफ्ट में ऊपर की तरफ देखो कैलाशगिरी जाने का रोपवे यहाँ से मिलता है। तो सबसे पहले बताते हैं रोपवे का चार्जेस एंड टाइमिंग। ₹150 फॉर द राउंड ट्रिप, टाइमिंग्स 11 AM to 8 PM, 1 PM to 2 PM लंच ब्रेक। तो अब बताते हैं इन 5 मिनट्स की रोपवे जर्नी आपको क्यों मिस नहीं करना है। इन रोपवे जर्नी के थ्रू कैलाशगिरी हिल टॉप पहुंचते हुए आप पूरे वाइजैक सिटी एंड समंदर का ब्रेथ टेकिंग एरियल व्यू एंजॉय करने वाले हो। वैसे हम भी जाएंगे कैलाशगिरी शाम को बाय रोड। तो भीमली बीच जाने के रास्ते में लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद ये एक रेस्टोरेंट पे रुके ब्रेकफास्ट करने के लिए। साउथ इंडिया के किसी स्टेट में आकर इडली डोसा नहीं चखे, ये थोड़ी ना हो सकता है। तो अब ये ऑटो पे क्यों फोकस डाल रहा हूँ, बताते हैं। ये ऑटो ही इकलौता ऐसा वाहन है जिसे रिजर्व करके आप इन सारे बीचों में सबसे चीप प्राइस में घूम सकते हो। और अगर बजट का कोई इशू नहीं है तो कैब वगैरह इजीली अवेलेबल। बस थोड़े ही पहले ऋषिकोंडा बीच पहुंचने का कट क्रॉस किए मेन रोड से कुछ 100-150 मीटर अंदर था बीच। तो ये सामने है ये तोतला कोंडा, जो 2000 ईयर्स ओल्ड अबेंडन्ड बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रीज है, वो इसके अंदर है। ये भीमली बीच से लौटते वक्त इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये जस्ट भीमली बीच के 10 किलोमीटर पहले है। आर के बीच से भीमली बीच तक का ये कोस्टल ड्राइव इज रियली ऑसम। अभी खड़े हैं ये विमलीपट्टनम बीच पे, also known as विमली बीच, और ये वाइजैक के मतलब वन ऑफ द सेफेस्ट बीच है। और यहाँ पे भी मतलब स्विमिंग अलाउड नहीं है। और ये वो मोमेंट था जहाँ पे पीछे का वो आता हुआ लहर मुझे रियलाइज करवा चुका था कि बेटा कैमरा छुपाओ, करने वाला हूँ अटैक। बीच के साइड में ये पत्थर है, और उन पत्थरों में ये इरोशन की वजह से खूबसूरत नेचुरल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। भीमली बीच के आइडेंटिफिकेशन साइन में से एक, बीच के बीचों बीच बैठा हुआ
एक मरमेड स्टैचू, सॉफ्ट गोल्डन सैंड्स, a less crowd as compared to Rishikonda and RK, British and Dutch colonial flavor of 17th century। ये बीच पार्क और यहाँ के स्टैचूज, ये लाइट हाउस एंड नजदीक का डच सिमेट्री, ये सब कुछ इस बीच को थोड़ा सा अलग फील करवाता है। बीच से कुछ ही दूर ये एक नरसिम्हा टेम्पल है मेरे सामने है, जिनके मुख्य द्वार। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पे एक हिल टॉप पर है। ये है मेन मंदिर। इसे क्रॉस करके थोड़े और ऊपर जाने पर मिलेगा ये बड़ा सा नरसिम्हा मूर्ति, जो काफी दूर से दिखाई देता है। बिमिली से लौटते हुए 1-2 किलोमीटर आने के बाद ये एक प्यारा सा बीच साइड कोकोनट गार्डन मिला, जहाँ पे बैठने का जगह भी है। और यहाँ का एम्बियंस कुछ अलग है, मतलब उतना भीड़ भाड़ नहीं है, शांत सा माहौल है। तो आप आराम से यहाँ बैठ के कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तोतलाकोंडा की तरफ एग्जैक्ट 10 किलोमीटर आने के बाद एक लेफ्ट साइड में रास्ता कट ले रहा है और हम लोग वो रास्ता पकड़ने वाले हैं अभी समुंदर के बिल्कुल किनारे से, और आगे जाके फिर से इसी रास्ते पे कनेक्ट करना है। और ये रास्ता ये मार्लिन के बीच रिसोर्ट की तरफ जा रहा है, तो इसे लैंडमार्क के तौर पे यूज किया जा सकता है। अब अगर सवाल ये है कि हमने ये रास्ता क्यों लिया, तो ये रहा जवाब। ड्रोन फ्लाई करने के लिए बीच साइड में ऐसे ही एक एम्प्टी लोकेशन ढूंढ रहा था और वो रास्ता ही था यहाँ पहुंचने का जरिया। विस्परिंग वाटर्स लग्जरी बैंक्वेट के पीछे, मतलब तोतलाकोंडा से 2.4 किलोमीटर पहले रेली बीच नाम के और एक बीच की तरफ हमने डिटोर लिए। यहाँ पे कुछ फिशरमैन अपने फिशिंग बोट और फिशिंग नेट पे काम कर रहे थे, और थोड़े ही दूर समुंदर के शांत नीले पानी के ऊपर एंकर किए हुए रंग बिरंगे नन्हे मुन्ने से फिशिंग बोट्स उन छोटे छोटे लहरों की धुन में झूमते हुए कितने प्यारे लग रहे थे, है ना। ये तोतलाकोंडा बीच इज रियली अमेजिंग। और ये भीमली बीच की तरफ से तोतलाकोंडा पहुंचने का जस्ट 400-500 मीटर आगे ये जगह है। यहाँ पे जो रॉक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, मतलब क्या बताए, टोटली डिफरेंट फीलिंग। That's the hidden gem of तोतलाकोंडा बीच, द नेचुरल आर्क। इन पत्थरों में कांस्टेंट वेव हीटिंग की वजह से हुए इरोशन से ही ये नेचुरल आर्क क्रिएट हुआ है। तो यहाँ से निकलने की बारी। अब अगला डेस्टिनेशन, which is तोतलाकोंडा एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। पीछे छोड़े हुए उस गेट से हमें 1.5 किलोमीटर आगे जाना है, एक हिल टॉप की तरफ। दो 2000 साल से भी अधिक पुराना तोतलाकोंडा एंशिएंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। तकरीबन 200 BCE, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 200 साल पहले बुद्धिस्ट यहाँ पे आए, और तब यहाँ कलिंगा डायनास्टी का रूलिंग पीरियड था। 1976 में इंडियन नेवी के द्वारा किए गए एक एरियल सर्वे के दौरान इस बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स को डिस्कवर किया गया, और फिर 1988 से 1993 तक यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा किए गए एक्सकवेशन से कुछ चीजें मिले, और जिनमें सातवाहना डायनास्टी के कुछ लीड्स मिले, कुछ रोमन सिल्वर कॉइन्स जो फॉरेन ट्रेड को इंडिकेट करवाता है, टेराकोटा टाइल्स, मिनिएचर स्तूपा मॉडल्स एंड बुद्धास फुटप्रिंट्स भी मिले। कहा जाता है कि समुद्री पथ का इस्तेमाल करके यहाँ पे देश विदेश से भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स आते थे। ये था महास्तूपा। यहाँ बैठ के सीनियर बुद्धिस्ट भिक्षु यानी मॉन्क्स प्रे किया करते थे, और वो जो छोटे छोटे 3 सर्कुलर स्तूपा दिखाई दे रहा है, वहाँ उनके पास बैठकर जूनियर मॉन्क्स प्रे करते थे। These are बिहारास, एंड बिहारा इज बेसिकली मॉन्क्स के रहने का क्वार्टर्स या रूम बता सकते हो आप इसे। एंड these are votive स्तूपास, और यहाँ पे एक बड़ा सा प्रेयर हॉल था, एंड वो रहे जिनके पिलर्स के कुछ बचे हुए हिस्से। ये रहे कुछ सिस्टर्न्स, मतलब मॉन्क्स के पीने का पानी के सोर्सेज यही थे। तो अभी ये तोतलाकोंडा बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स से निकल रहे हैं। जिस तरफ से आए हैं हम लोग, उसके जस्ट ऑपोजिट साइड से निकलना है। ये रास्ता जो कि रिंग रोड है, ये पूरा घुमा के आपको नीचे एग्जिट की तरफ लेके जाएगा, एंड ऑन द वे आपको ये प्यारा सा एक व्यू पॉइंट मिलेगा। यहाँ ऊंचाई से सामने समंदर का नजारा बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन अभी थोड़ा सा कोहरा है तो विजन साफ नहीं है, थोड़ा धुंधला सा है।
शायद यहाँ से अब निकलना ही सही होगा। तो फाइनली फिर से आप पहुंचे ये आर के बीच पे। वाइजैक सीरीज के सेकंड एपिसोड सुबह शुरू भी यहीं से किए थे, तो सोचे क्यों ना खत्म भी यहीं पे किया जाए। पर उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि लास्ट 3 घंटे हम लोग क्या किए। सबसे पहले हम लोग कैलाशगिरी हिल टॉप पहुंचे और वहां कुछ टाइम स्पेंड करके सबमरीन म्यूजियम एंड एयरक्राफ्ट म्यूजियम, यहाँ पे देखने और जाने लायक बहुत कुछ है जिसे हम नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में दिखाएंगे। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो क्या करना है आपको पता ही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।